एसपीएस कम्युनिटी मीडिया प्रस्तुत करता है टेरा टेल्स, बदलती ज़मीन पलटते पन्ने। आज की कहानी है पानी की राह। सेमली गांव के ग्यारसी काकी और पन्ना काका आज से लगभग 30 साल पहले पानी की खोज में गांव से दूर अपने खेत में आकर बस गए। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी अपनी 4 बेटियों, 1 बेटा और 2 मजदूरों के साथ कुआं खोदने में लग गए। 5 से 6 हाथ तक तो कुआं खोदने में थोड़ी आसानी रही, पर जैसे जैसे कुआं गहरा होता गया उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। गहरे कुएं से मिट्टी की टोपली को ऊपर लाने में सांसें फूल जाती थी। तभी काका ने कुएं के ऊपरी तल पर लकड़ी के 2 खूंटे गाड़े और उन दोनों के बीच में लकड़ी फंसाकर उसमें घिरनी लगाई। फिर घिरनी में रस्सी डालकर मिट्टी से भरी टोपली को ऊपर खींचने के लिए अपने बच्चों को लगा दिया। चारों बेटी अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचती और जैसे ही टोपली ऊपर आती उसे झट से पकड़कर मिट्टी खाली कर देती। दिन भर रस्सी खींचते खींचते बच्चों के हाथों में छाले पड़ जाते थे। बारिश के दिनों में कुएं का काम बंद रखते थे, पर सर्दी लगते ही कुआं खोदने में फिर से जुट जाते, जो गर्मी भर चलता था। 1 साल बीतने के बाद जब कुआं 18 हाथ गहरा हुआ तो उसमें हल्की पानी की झील निकलने से परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब काका काकी को भरोसा हो गया था कि उनकी सालों से सूखी पड़ी ज़मीन पर वे रबी सीज़न में गेहूं चने की फसल बो पाएंगे। लेकिन जैसे ही कुआं 20 हाथ गहरा हुआ, उसमें पानी की झील बढ़ने की जगह सूखी सफ़ेद चूना मिट्टी आ गई। उसे देख काका एकदम टूट से गए, क्योंकि उन्हें पता था सफ़ेद मिट्टी में कभी भी पानी नहीं निकलता। परिवार की 3 सालों की मेहनत चूना मिट्टी में मिल गई। यह उनका चौथा कुआं था जिसमें भी पानी नसीब नहीं हुआ। यह अनुभव पूरे सेमली गांव का था। सेमली गांव मध्य प्रदेश के देवास जिले की नर्मदा घाटी में बसा हुआ है, जहां अधिकतर सीमांत आदिवासी किसान परिवार रहते हैं। उस समय यहाँ हर किसान के खेत में कुआं तो था, पर पानी नहीं। गर्मी में तो लोग 3 किलोमीटर पैदल चलकर कनाड़ नदी के तल पर जगह जगह गड्ढा खोदकर पीने का पानी लाते थे। गांव के लोगों का जीवन केवल बारिश की ही फसलों पर निर्भर था। साल में अच्छी बारिश हुई तो 4-6 महीने खाने के लिए अनाज की व्यवस्था हो जाती थी। रबी के सीज़न में लोगों को गांव छोड़कर मजदूरी करने मालवा जाना पड़ता था। सूखे की समस्या हल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2002 में सेमली गांव से 4 किलोमीटर दूर महिगांव बांध बनाना शुरू किया, जिसके लिए झिरपन्या गांव के 25 से 30 परिवारों को विस्थापित किया गया। यह बांध झिरपन्या गांव के 2 नालों के संगम पर 575 मीटर लंबा और 18 मीटर ऊंचा बन रहा था। इसके पानी से लगभग 618 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होने का अनुमान था। पहली बार इस क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और डंपर देखने को मिले, जिनकी आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती थी। इस काम को देखने के लिए आसपास के लोगों के साथ कई बार पन्ना काका भी जाते रहते थे। बांध वाली जगह पर खड़े होकर लोग अंदाज़ा लगाते, एका में तो बहुत पानी समाएगो, पर इतरो बड़ो बांध भराएगो कि नहीं। गारा की पाड़ कभी फूटी गई तो पूरो पानी निकली जाएगो और गांव पानी में बही जाएगो। 2 साल में बांध बनकर तैयार हो गया और बारिश के मौसम में पानी से लबालब भर गया। इसका पानी खेतों तक ले जाने के लिए
एक बड़ी नहर बनाने का काम शुरू हुआ, जो महिगांव, बोरखेड़ी, कनाड़ और सेमली गांव के लिए बन रही थी। नहर का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पानी के लिए गांव के लोगों के साथ पन्ना काका की उम्मीद भी बढ़ती गई। पर 4 किलोमीटर नहर बन जाने के बाद कनाड़ और सेमली गांव की सीमा पर अधिक ऊंचाई वाली जगह आने के कारण नहर का काम रुक गया, जिससे पन्ना काका और लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इतना बड़ा बांध बनने पर भी सेमली गांव के किसानों को पानी नहीं मिल पाया। पन्ना काका की जमीन पियत न होने के कारण साल भर खाने के अनाज की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। उनके बच्चे भी शादी लायक हो गए थे, जिससे उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कुछ पैसा मजदूरी करके और कुछ सेठ साहूकारों से कर्ज लेकर अपने 5 बच्चों की शादी बारी बारी से कर दी। गांव में काम न मिलने के कारण उनके लड़के को परिवार सहित काम की तलाश में इंदौर पलायन करना पड़ा। अब घर में काका और काकी अकेले ही रह गए थे। सेमली गांव के लोगों ने 2 साल तक नहर बनने का रास्ता देखा, पर काम आगे नहीं बढ़ा। एक दिन शाम को गांव के सरपंच ने डोंडी पिटवाकर लोगों को चौपाल पर इकट्ठा होने को बोला। अगली सुबह बैठक में गांव के लोगों के साथ पन्ना काका भी शामिल हो गए। सरपंच ने सुझाव दिया, क्यों न हम बड़ी नहर को बीच से काटकर जंगल के बीच से एक छोटी नाली खोदें और उसे गांव के निचले हिस्से में बहने वाले नाले में मिला दें। जब उसमें पानी आ जाएगा तो लोग अपने अपने मोटर पाइप से सिंचाई कर लेंगे। तभी किसी ने कहा, घर में खाना का दाणो नहीं है, बच्चा न को पेट भरांगा कि नाली खोदांगा। कोई बोला, जब ये ना काम का सरकार नहीं करी पाई तो हम काई करी लेवांगा। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हम सब मिली जुली ने काम करांगा तो पाताल से भी पानी ले पावांगा। पीछे बैठे पन्ना काका चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद पन्ना काका अपने घर आ गए। ग्यारसी काकी दीवार पर लिपाई कर रही थी। काका को चुपचाप चारपाई पर बैठे देख काकी ने पूछ लिया, कई हुई हो मीटिंग माँ? काका ने उदास मन से कहा, जंगल से नाली खोदी न, पानी लाना की बात चली रही। अपना खेत में पानी आएगा कि नहीं? काकी ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ दिनों बाद सेमली गांव के लोगों ने गांव की वन सुरक्षा समिति और स्थानीय वन विभाग से जंगल के बीच नाली खोदने की अनुमति मांग ली, लेकिन नाली कितनी गहरी और किस जगह खोदनी है, इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। इसलिए गांव के सरपंच ने तकनीकी सलाह के लिए समाज प्रगति सहयोग संस्था से मदद मांगी। संस्था उन दिनों सेमली गांव में पानी रोकने और बचत समूह का काम कर रही थी। संस्था के कार्यकर्ताओं ने सर्वे करके बताया कि जंगल के बीच 500 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी नाली खोदनी पड़ेगी, तभी गांव के नाले में पानी जा पाएगा। 4 साल तक हर गर्मी के दिनों में गांव के लोगों ने श्रमदान करके नाली खोद डाली। वर्ष 2011 में जब पहली बार रबी के सीजन में बांध का पानी नाली से होते हुए गांव के नाले में आया तो इसे देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। नाले के आसपास और दूर के कुछ सक्षम किसानों ने मोटर पाइप लगाकर अपनी जमीनों में पानी देकर गेहूं चना बो दिया। पर इस बार भी पन्ना काका और उनके मोहल्ले के कुछ किसान पानी की राह देखते ही रह गए, क्योंकि उनके खेत नाले से लगभग 2500 फीट दूर चढ़ाई पर थे। वहां तक पानी पहुंचाने के लिए मोटर पाइप का खर्चा 50,000 रुपये आ रहा था। वे लोग इतने पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाए।
जिस कारण उनके खेत सूखे ही रह गए। बारिश की फसल के अलावा दूसरी फसल न बोने के कारण पन्ना काका को पहले की ही तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजारा करना पड़ रहा था। एक दिन काका अपने पड़ोस के गांव कनाड़ में गेहूं काटने गए हुए थे। वहां समाज प्रगति सहयोग संस्था के कार्यकर्ताओं को जमीन में पाइप बिछाते देख काका ने पूछ लिया, इतना बड़ा बड़ा पाइप क्यों बिछाई रिया? तो कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, काका सरकार ने बड़ी नहर तो बना दी, पर किसानों के खेतों तक पानी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। किसान खुद ही पाइप डाल के पानी ले जाने का जुगाड़ करते हैं, पर पाइप का खर्चा सभी के पास नहीं होता और कई बार तो पाइप चोरी भी हो जाते हैं। इसलिए हम बच्चा नहर बनाकर बड़ी नहर से किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके से बिजली, पानी और पैसा भी बचेगा। काका दुखी मन से बोले, हमरा जैसा लोग न का सब भूली गया, सरकार भी अन तुमरा जैसा लोग भी। कार्यकर्ता ने विश्वास दिलाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है काका, अगर आपके गांव के लोग इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं तो हम जरूर काम करेंगे। कुछ महीनों बाद जब संस्था के कार्यकर्ता और पन्ना काका गांव के लोगों से नहर बनाने की बात करने लगे तो कई लोग ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, खासकर वे लोग जिनकी सिंचाई की व्यवस्था हो गई थी। कुछ को तो भरोसा ही नहीं था कि नहर का पानी उनके खेतों तक भी आएगा, पर संस्था के कार्यकर्ता लगातार प्रयास करते रहे, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग इस काम के महत्व को समझने लगे। कुछ दिनों बाद नहर बनाने के लिए सेमली गांव में विशेष ग्राम सभा बुलाई गई। उस दिन ग्राम सभा में पन्ना काका के साथ ग्यारसी काकी भी शामिल थी। जो किसान नाले से पानी ले भी जा रहे थे, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई। हम गेहूं चना के फसल तो पकई लेवा, पर मोटर पाइप न बिजली में इतरो ज़्यादा खर्चो हो जाए कि ओका में कहीं नहीं बचतो। कई बार तो वो नाला का ऊपरी हिस्सा वाला किसान पानी रोकी ले तो नीचे पानी नहीं आए। कई बार बिजली नहीं होए तो नाला में पानी असोज भवन चली जाए। इन चर्चाओं के बाद सरपंच ने सर्वसहमति से नहर बनाने का प्रस्ताव पारित किया और उसे बागली तहसील में सिंचाई विभाग को दिया गया। लेकिन सिंचाई विभाग के पास बजट न होने के कारण वे काम नहीं कर पाए, पर नहर से पानी ले जाने की इजाज़त दे दी। नहर को आधा किलोमीटर वन विभाग के जंगल से होते हुए गांव तक लाना था। इसकी अनुमति लेने के लिए गांव के लोग स्थानीय विधायक और वन विभाग के पास गए। कई बार जाने के बाद एक दिन रेंजर साहब ने वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ नहर बनाने वाली जगह का मुआयना किया। जगह देखने के बाद उन्होंने काम करने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही वर्ष 2018 में संस्था ने सेमली गांव में नहर का काम लोगों की सहभागिता से करने का निर्णय लिया और सहभागी सिंचाई प्रबंधन के नाम से सर्वे शुरू किया। सर्वे से निकलकर आया कि जंगल से होते हुए खेतों के ऊपरी भाग में मुख्य नहर के लिए 3 किलोमीटर बड़ी पाइपलाइन बिछानी होगी। साथ ही सभी किसानों के खेतों तक बिना मोटर बिजली के पानी पहुंचाने के लिए 6 छोटी बच्चा नहर भी बनानी होगी। इससे लगभग 164 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी और इस काम को करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शुरुआत में इस काम के लिए संस्था ने 20 लाख रुपए दिए और गांव के प्रत्येक किसान से प्रति बीघा 3,000 रुपए का योगदान लिया गया। जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने श्रमदान करने में अपनी सहमति जताई। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था होती जाएगी, वैसे वैसे यह काम आगे बढ़ता जाएगा।
उसी साल गर्मी के मौसम में जंगल से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। इस काम को जल्दी करने के लिए जेसीबी मशीन द्वारा नाली खुदवाई गई। लोगों में इतना उत्साह था कि तपती धूप में 2-2 क्विंटल वजन वाले सीमेंट के पाइप नाली में हाथों से ही धकेल दिए। 2 महीने में ही जंगल से गांव तक की आधा किलोमीटर पाइपलाइन बिछ गई। अगले साल पाइपलाइन से पानी खेतों तक ले जाने के लिए पन्ना काका के खेत से पहली छोटी बच्चा नहर बनाने की शुरुआत हुई। जमीन से 2 फीट ऊपर सीमेंट का 1 फीट चौड़ा और आधा फीट गहरा खुला पाइप बिछाया गया, जिसमें सिंचाई के लिए जगह जगह वॉल लगाए गए। 1 महीने में बच्चा नहर बनकर तैयार हो गई। इससे 8 किसानों की 10 हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी। नहर के रखरखाव के लिए जल उपयोगकर्ता समूह बनाया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि नहर की मरम्मत के लिए सभी किसान 25 रुपये महीना बचत करेंगे और बारी बारी से अपने खेतों में सिंचाई करेंगे। रबी सीजन में जब पहली बार बांध का पानी पाइपलाइन में छोड़ा गया तो उस दिन सेमली गांव में उत्सव जैसा माहौल था। उस दिन गांव के कई लोग पन्ना काका के घर के आसपास जमा हो गए थे। महिलाओं के साथ ग्यारसी काकी भी पूजा की थाली लिए पानी आने का इंतजार कर रही थी। उस दिन सबकी नजरें पाइपलाइन पर टिकी हुई थी। काका के चेहरे पर खुशी तो थी, पर उन्हें अंदर ही अंदर चिंता सता रही थी कि इस बार भी पानी आएगा कि नहीं। पानी आने की कुछ देरी का समय उन्हें कई सालों के इंतजार से भी लंबा लग रहा था। कभी वे पाइप में कान लगाकर पानी आने की आवाज सुनते, तो कभी बच्चा नहर के आसपास चक्कर लगाते। कुछ समय बाद जब पाइप के अंदर से तेज गूंजती हुई गुड़गुड़ की आवाजें सुनाई देने लगी, तो इसे सुन काका का चिंतित चेहरा खुशी से खिल उठा। बच्चा नहर में पानी आते ही लोगों की भीड़ नहर के पास इकट्ठी हो गई। ग्यारसी काकी और पन्ना काका ने नारियल फोड़कर पूजा की और कहने लगे, आज तो घर बटा नर्मदा माई आई गई। रबी सीजन में अपनी सूखी पड़ी जमीन पर जब ये बेल जोतकर पहली बार गेहूं चना बोने लगे, तो उनकी बूढ़ी आंखें छलक पड़ी।